गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी और हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, अपने लिए कार्बोहाइड्रेट खुद बनाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। The green chlorophyll containing leaves prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. और photosynthesis करने वाले plants autotrophic plants कहलाते हैं। ये किसी अपना भोजन खुद बनाते हैं और किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है केवल हरे क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट्स पर ही होता है। तो हमने आपको बताया कि सन की एनर्जी को ट्रैक करने का काम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स करते हैं जो पत्तियों में पाए जाते हैं, और ग्रीन पिगमेंट होता है। जब लाइट एनर्जी यानी जब सनलाइट पत्तियों पर पड़ती है तो पत्तियों की सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल भरे रहते हैं जो लाइट एनर्जी को या रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां से, तो इलेक्ट्रॉन वाटर को स्प्लिट कर देता है, वाटर को तोड़ देता है, हाइड्रोलिसिस कर देता है, फोटोलिसिस कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और निकली हुई ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर चली जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह फिक्स हो जाती है। किसके साथ ये फिक्स हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स हो जाती है और रिडक्शन हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस है। तो अगर आप नहीं पढ़े हो तो इसके पहले वाला जो हमारा पहला लेक्चर है उसको आप जरूर देख लीजिए। उसमें हमने आपको बहुत समझाने की कोशिश किया हुआ है फोटोसिंथेसिस क्या है, रिएक्शंस क्या है। और तो अब यहाँ पर कुछ रह गया है कि आपको हमने बताया कि रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बहुत जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो इसको एनवायरनमेंट से मिल जाती है, और तो ये अंदर कैसे जाती है कार्बन, और ऑक्सीजन गैस जब बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है तो कहां से निकलती है? तो आप याद रखिएगा, प्लांट के पत्तियों पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये जो यहाँ पर देख रहे हो ये पोर्स, इसको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा ओपन है यहाँ पर। अब स्टोमेटा से ही गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है, और जो जरूरत से ज्यादा वाटर इनके अंदर रहता है वो भी ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन बाहर वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टोमेटा जो छिद्र होता है, स्टोमेटा जो पोर होता है, वह दो गार्ड सेल से घिरा रहता है। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से यहाँ पर एक गार्ड सेल्स है, जैसे हम यहाँ पर देखिए बना रहे हैं। तो इस तरह से ये गार्ड सेल है, यहाँ से ऐसे आई और ये इस तरह से ऐसे गई, ऐसे ये गार्ड सेल है। ये एक गार्ड सेल ये हो गई ऐसे, और दूसरी गार्ड सेल यहाँ पर ऐसे है। ये इस तरह से एक गार्ड सेल ये है, ये गार्ड सेल है। तो दो गार्ड सेल से ये बिल्कुल गार्ड सेल ऐसे कुछ होती हैं, इस तरह से ऐसे, और ये इस तरह से गार्ड सेल यहाँ ऐसे रहती है इस तरह से। तो यहाँ पर यही स्टोमेटा छिद्र होता है। तो गार्ड सेल जो सेम का बीज होता है ना, उसकी तरह से रहती है गार्ड सेल, उस शेप की होती है। तो इसके बीच में जो यहाँ पर पोर मना तो इसको स्टोमेटा कहते हैं। तो ये गार्ड सेल है, इसको ये हो गया और ये हो गया, ये गार्ड सेल। गार्ड सेल ही स्टोमेटा को बंद करते हैं, खोलते हैं, यानी इसको बनाने में हेल्प करते हैं। तो गार्ड सेल, देखो गार्ड सेल एक प्लांट सेल है, पत्तियों में पाया जा रहा तो है तो सेल। अब आप जानते हो कि जो सेल होती है उसकी आउटर कवरिंग जो होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। तो इसकी सेल वॉल की बनावट थोड़ा डिफरेंट होती है। इसकी सेल वॉल देखो, स्टोमेटा का जो पोर होता है इसको इनर कहते हैं, इधर की तरफ, पोर की तरफ जो वॉल होती है इसको इनर कहते हैं। तो इनर वाली जो होती है ये थिक होती है, मोटी वॉल होती है। तो ये जो आप देख रहे हो ये थिक इनर थिक वॉल ऑफ गार्ड सेल। और जो इसकी अंदर की तरफ होती है इसको इनर कहते हैं,
इनर थिक वॉल ऑफ गार्ड सेल मोटी होती है और बाहर की तरफ पीछे बाहर की तरफ होती है जो ये थिन होती है, आउटर थिन वॉल ऑफ गार्ड सेल। तो गार्ड सेल इससे क्या फायदा मिलता है, अंदर की तरफ मोटी होती है, बाहर की तरफ पतली होती है, क्योंकि दिन के समय जब एब्जॉर्ब करती है वाटर को, तो जब आसपास की जो सेल्स होती है यहाँ पर वाटर ज्यादा आ जाता है, जब वाटर अंदर आ जाता है तो वाटर अंदर की तरफ गार्ड सेल में भरना शुरू कर देता है, इसको बोलते हैं एसेसरी सेल्स। ये जो है यहाँ पर ये एसेसरी सेल्स हैं, एसेसरी सेल कहते हैं। एसेसरी सेल से वाटर गार्ड सेल के अंदर जाता है, तो गार्ड सेल जो होती है ना वो टर्जिट हो जाती है। क्या हो जाती है? टर्जिट हो जाती है, टर्जिट या स्वेल हो जाती है, वाटर भर जाता है इनके अंदर। तो गार्ड सेल की जो मोटी वाल होती है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, इधर वाली के अंदर की तरफ धंस जाती है, तो बीच में ये स्टोमेटा जो पोर होते हैं ये खुल जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गार्ड सेल किस कंडीशन में स्टोमेटा को खोलते हैं, तो टर्जिट की कंडीशन में, यानी स्वेल की कंडीशन में, जब पानी इसके अंदर भर जाता है, वाटर आसपास की सेल से, आसपास की जो सेल्स होती हैं उससे वाटर इसके अंदर भर जाता है, तो टर्जिट होंगे, जितना ज्यादा टर्जिट होंगे स्टोमेटा उतना ओपन होगा। तो ये ओपन है स्टोमेटा, ये ओपन इसको हम कहेंगे, ये ओपन स्टोमेटा है, ओपन स्टोमेटा। ओपन कब होता है? ओपन कब होता है? टर्जिट और स्वेल की कंडीशन में। गार्ड से जब टर्जिट होती है, स्वेल होती है, जब उसके अंदर वाटर भरता है तो स्टोमेटा का पोर खुल जाता है। अब देखो, अब एक स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा तो अपने आप में एक सेल ही है, तो सेल है तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है, शोर हो रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, जब गार्ड सेल में पानी वाटर भर जाता है तो टर्जिट हो जाती है, टर्जिट या स्वेल हो जाती है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जब रात के समय यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, जब वाटर बाहर निकल जाता है और एसेसरी सेल्स में चला जाता है, अपनी नेबरहुड सेल्स में चला जाता है, तो नेबरहुड सेल्स में जाने के बाद ये फ्लैसिड कंडीशन में आ जाती है। क्या कैसे आ जाती है? फ्लैसिड मतलब पिचक जाती है, दब जाती है, इसको श्रिंक भी कहते हैं, श्रिंक कंडीशन में। तो जब गार्ड सेल फ्लैसिड या श्रिंक कंडीशन में आ जाते हैं तो स्टोमेटा के पोर्स जो होते हैं क्लोज्ड हो जाते हैं, क्लोज्ड स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है गार्ड सेल कब स्टोमेटा को बंद करती हैं, तो ये फ्लैसिड कंडीशन में या श्रिंक की कंडीशन में स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो ये हमने आपको गार्ड सेल जब टर्जिट होता है तो स्टोमेटा खुल जाता है, ओपन होता है, और जब फ्लैसिड होता है, जब वाटर बाहर निकल जाता है, तो फ्लैसिड कंडीशन में ये थिक वॉल जो होती है अंदर की तरफ धंस जाती है और स्टोमेटा का पोर या पूरा ऐसे बंद हो जाता है। यहाँ पर देखिए ओपन है। अब एक गार्ड सेल अपने आप में एक सेल होती है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरा रहता है। ये जो आप देख रहे हो ये सब, ये और ये सब क्या है? ये सब क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरा रहता है। तो स्टोमेटा के जो पोर होते हैं, स्टोमेटा के पोर जो होते हैं वह दो गार्ड सेल के कंट्रोल में रहते हैं, और गार्ड सेल जो होती है ना वो सेम के बीच की तरह होती है, बीन शेप्ड होती हैं। इनकी इनर वाल जो होती है काफी थिक होती है और आउटर वाल जो होती है वह थिन होती है। टर्जिट की कंडीशन में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और जब गार्ड सेल फ्लैसिड कंडीशन में आ जाती है या श्रिंक की कंडीशन में होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो अब ये स्टोमेटा की हेल्प से गैसियस एक्सचेंज होता है। आपके एक बोर्ड के एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना देगा और कहेगा कि इस गार्ड सेल का नाम नहीं, कहेगा इस सेल का नाम बताइए, तब आपको बताना पड़ेगा ये गार्ड सेल है, ये स्टोमेटा है, पोर्स है। तो इस तरह से डायग्राम आता है, और डायग्राम देने के बाद अब इसका फंक्शन आपको बताया जा चुका है, गैसेस एक्सचेंज होते हैं स्टोमेटा से, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आप पढ़ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा ये स्टोमेटा था। अब नेक्स्ट आपको जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा रह गया था, इसको आप देख लीजिए। और जो पहली रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने आपको
अच्छे समझाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट डे आपको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे। थैंक यू।